Hello students, now the topic is solution of the problems on involving quadratic equation. Now there are some wording problems which can be solved with the help of quadratic equations. Here, and the first problem is the sum of Rahman's age 3 years ago and 5 years now is 1/3. So first of all, what is the Rahman's present age? हमारे को नहीं पता बेटा रहमान की प्रेजेंट एज कितनी है, नहीं पता, तो we let the Rahman's present age. तो let Rahman's present age is equal to x years. Clear? Now 3 years ago, अगर मैं आपको बोलता हूं कि आपकी प्रेजेंट एज 12 इयर्स है, तो 3 साल पहले आपकी एज क्या थी, तो आप 12 में से 3 माइनस करोगे। 3 साल बाद एज कितनी होगी, मतलब 12 में 3 प्लस करोगे। तो ध्यान रखना बेटा, एगो के लिए हम करते हैं माइनस और आफ्टर के लिए करते हैं बच्चे हम प्लस। एगो आ जाए या फिर बिफोर आ जाए, आफ्टर आ जाए या फिर लेटर आ जाए, ठीक है। एगो एंड बिफोर के लिए माइनस, लेटर और आफ्टर के लिए प्लस इन द केस ऑफ एज प्रॉब्लम्स, ठीक है। नाउ लेट रहमान्स एज 3 years ago, तो 3 साल पहले उसकी एज कितनी थी, अभी x इयर्स का है तो 3 साल पहले कितने का होगा, x minus 3 years. Clear? Now let Rahman's age 5 years after, तो 3 साल बाद उसकी एज कितनी होगी बेटा, मानना आफ्टर 5 years, 5 साल बाद उसकी एज क्या होगी, अभी उसकी एज कितनी है, x years. After 5 years, he will be x plus 5 years. Clear? Now the question is reciprocal, sum of the reciprocal of their ages. मतलब इस एज का भी रेसिप्रोकल करेंगे, इस एज का भी रेसिप्रोकल करेंगे, और दोनों के रेसिप्रोकल का सम इज गिवन एज 1/3. Clear? Now according to the question, sum of ages of reciprocal equal to 1/3. Clear? मतलब age before 3 years plus age after 5 years is equal to 1/3. तो 3 years before एज कितनी थी बेटा उसकी, 1/x minus 3, यानी कि 3 years ago एज का हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल। इस एज का भी क्या करेंगे, रेसिप्रोकल। तो प्लस आफ्टर 5 years एज इज x plus 5, रेसिप्रोकल कर दो बेटा इसका, 1/x plus 5 is equal to 1/3. Now solving these equations by taking the LCM, x minus 3 and x plus 5. Clear? This x plus 5, this x minus 3 is equal to 1/3. Clear? Now that is x plus x 2x plus 5 minus 3, that is plus 2 upon, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा हम, that is x square plus 2x, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूं बेटा इसको मैं, एंड minus 15 equal to
1/3. Clear? Cross multiply here, that is 6x plus 6 is equal to x square plus 2x minus 50. Clear? Now इन सभी को बेटा उधर शिफ्ट करता हूं मैं, that is x square plus 2x minus 6x minus 15 minus 6 equal to 0. ठीक, तो x square इन दोनों को सोल्व करेंगे, minus 4x that is minus 21 equal to 0. Splitting the midterm, आप इसको मिड टर्म स्प्लिटिंग से भी कर सकते हो, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी कर सकते हो बेटा इसको, that is x square minus 4 के फैक्टर बनाओ बेटा, minus 7x plus 3x minus 21 equal to 0. पहले दो में से कॉमन, आखिरी दो में से कॉमन बेटा, इन दोनों से कॉमन हमारे पास क्या आएगा, x that is x minus 7 plus 3 that is x minus 7 is equal to 0. Clear? Now x plus 3 x minus 7 equal to 0. Either x minus 3 is equal to 0 and x is equal to 3, or x plus 3 है बेटा हमारे पास ये, the value will be minus 3, that is x minus 7 equal to 0 and x is equal to 7. अब एक x की वैल्यू आई है नेगेटिव और एक x की वैल्यू आई है पॉजिटिव. ध्यान रखना बेटा, जरा बिल्कुल ध्यान रखना बच्चे, मैं एक बात बता रहा हूं आपको, वर्डिंग प्रॉब्लम्स में एक आपको कंडीशन एवरी क्वेश्चन में फेस करनी पड़ेगी. क्या? एक वैल्यू आएगी पॉजिटिव और एक वैल्यू आएगी नेगेटिव. अब एक को हमने करना है सेलेक्ट और एक को करना होता है रिजेक्ट. ध्यान रखना, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, एज, मनी, एरिया, वॉल्यूम, ये वैल्यूज हमेशा क्या होती हैं बेटा, पॉजिटिव होती हैं. लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, एज, मनी, एरिया, वॉल्यूम ऑल आर पॉजिटिव. ये कभी नेगेटिव नहीं होती बेटा हमारे पास. क्लियर? तो यहां पर तो x इक्वल टू -3 एंड x इक्वल टू 7, यानी कि x क्या है, एज, और वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होती, तो हम इस वैल्यू को कर देंगे रिजेक्ट और ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास सेलेक्ट. तो x क्या है, रहमान्स की प्रेजेंट एज. तो रिक्वायर्ड रहमान्स present age is equal to 7 years. Okay students, now the diagonal of rectangle is 60 meter more than the shorter side. First of all we have a rectangle. Rectangle में एक साइड होती है longer और एक साइड होती है shorter. एक होती है length और एक होती है breadth. Clear? So that is rectangle. It is a length and it is a breadth. It is a longer side and it is a shorter side. तो कहते हैं कि डायगोनल जो है ना हमारे पास, वो शॉर्टर साइड से 60 मीटर मोर है, कोई बात नहीं, एंड द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड. तो देखा जाए डायगोनल का कनेक्शन भी शॉर्टर साइड के साथ है और लॉन्गर साइड का कनेक्शन भी शॉर्टर साइड के साथ है. तो सबसे पहले हमारे को शॉर्टर साइड तो पता हो, ब्रेड्थ तो पता हो, तो लेट द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज x. क्लियर? व्हाट इज दिस? इट विल बी द डायगोनल A, B and C. क्लियर?
तो डायगोनल क्या है, शॉर्टर से 60 मीटर मोर देन, मतलब अगर ब्रेड्थ हमारे पास x सेंटीमीटर है तो डायगोनल कितना होगा, दैट विल बी x प्लस 60। मोर है ना, मोर देन के लिए हम करेंगे प्लस, अगर यहां पे होता लेस देन तो हम करते यहां पर माइनस। एंड द लॉन्गर साइड इज, शॉर्टर साइड से 30 मीटर मोर देन है, मतलब x प्लस 30 मीटर। क्लियर? नाउ let shorter side is equal to x meter. Clear? Let diagonal is equal to x plus 60 meter. Clear? And let longer side is equal to x plus 30 meter. अरे हमारे को ये दिख क्या रहा है बेटा, व्हाट इज दिस, इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो वी कैन अप्लाई पाइथागोरस इन द ट्रायंगल्स। क्लियर? नाउ तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, बेस, और ये हमारे पास क्या होगा, परपेंडिकुलर, और ये हमारे पास क्या होगा बेटा, हाइपोटेन्यूस। क्लियर? इन ट्रायंगल ए B, C, using Pythagoras condition, that is h square equal to p square plus b square। h hypotenuse कितना बेटा हमारे पास, x plus 60, p perpendicular कितना बेटा हमारे पास, that is x square, base कितना है बेटा हमारे पास, base x plus 30 होल स्क्वायर। a प्लस b का होल स्क्वायर ओपन करो बेटा, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पर x स्क्वायर एज इट इज, a प्लस b होल स्क्वायर, अगेन ओपन द आइडेंटिटी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल। क्लियर? नाउ इन सबको उठा के उधर ले जाओ बेटा हमारे पास, ठीक है? तो यू विल गेट x स्क्वायर प्लस 60x माइनस 120x प्लस 900 माइनस 3600 इज इक्वल टू 0। क्लियर? तो x स्क्वायर इन दोनों को सोल्व करेंगे तो माइनस 30x, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो माइनस 2700। क्लियर बेटा? सो दैट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को यू विल सॉल्व ईदर बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड्स और टू बी अ मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। ओके स्टूडेंट्स, दैट इज योर वर्क। अब मैं रिमेनिंग जितने भी क्वेश्चन है ना बेटा, उनकी एक इक्वेशंस बना के आपको दे रहा हूं, हाफ वर्क मैं कर रहा हूं, यानी कि इक्वेशन मैंने बना दी, आगे फर्दर सोल्व करो, आपकी इक्वेशन सोल्व करने की प्रैक्टिस भी हो जाएगी एंड द क्वेश्चन विल आल्सो टू बी कंप्लीटेड। ओके बेटा? नाउ द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180, यानी कि हमारे पास टू नंबर्स हैं, उन टू नंबर्स का स्क्वायर करना है, फिर उनका डिफरेंस करना है, वी विल गेट 180। अगर हमने डिफरेंस करना है तो इतनी बात तो क्लियर हो गई कि डिफरेंस तो तभी होता है बेटा हमारे पास अगर एक नंबर ग्रेटर हो और दूसरा नंबर स्मॉलर हो। ग्रेटर में से स्मॉलर माइनस करेंगे, वी विल गेट पॉजिटिव आंसर। क्लियर? इफ वी हैव टू नंबर्स, द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 180, तो लेट first larger number is equal to x, let second smaller number is equal to y. Clear? Now what is the condition, the difference of squares of number, कितना दिया हमारे पास, 180। Clear? Meaning is to be this difference of square। तो पहले तो दोनों नंबर्स का स्क्वायर करो। क्लियर? मतलब
फर्स्ट नंबर का स्क्वायर माइनस सेकेंड नंबर का स्क्वायर इज इक्वल टू 180। फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर, सेकेंड नंबर क्या है, y, उसका स्क्वायर कर दिया, दैट इज 180। इट इज द कंडीशन नंबर 1। क्लियर? नाउ square of the smaller number is 8 times the larger। मतलब also हमारे को और कंडीशन है बेटा हमारे पास, दैट इज स्मॉलर नंबर का तो हमने क्या करना है, चलो पहले मैं इसको लिखता हूं, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स लार्जर नंबर। क्लियर? अब यानी कि स्मॉलर नंबर का स्क्वायर, स्मॉल नंबर का हमने क्या करना है, स्क्वायर इज का मतलब होता है इज इक्वल टू 8 की जगह 8 टाइम्स की जगह मल्टीप्लाई लार्जर नंबर का मतलब जो वैल्यू होगी लार्जर नंबर की उसको हम लिखेंगे बेटा। क्लियर? स्मॉलर नंबर क्या है, y स्क्वायर इक्वल टू 8, लार्जर नंबर क्या बेटा हमारे पास, x, दैट इज द कंडीशन नंबर 2। क्लियर? अब इस y स्क्वायर की वैल्यू को यहां पर पुट करूंगा बेटा मैं, इस y स्क्वायर की वैल्यू को यहां पर, मींस पुट 2 in 1। क्लियर? तो दैट इज x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर की वैल्यू क्या हमारे पास, 8x इज इक्वल टू 180। ठीक है? नाउ x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल टू 0। सो दैट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशंस। इसकी मिड टर्म स्प्लिट करो चाहे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड करो, यू कैन सॉल्व द इक्वेशंस। ओके बेटा? Now the two water pumps can fill a tank in this time. The tap of the larger diameter takes 10 hours less than the smaller tap. Meaning हमारे पास ये है बेटा कि एक टैंक है हमारे पास, एक उसमें है लार्जर टैप, मतलब एक पाइप तो है ऑफ लार्जर डायमीटर और एक पाइप है ऑफ स्मॉलर डायमीटर। ये दोनों मिलकर के इस टैंक को फिल कर रहे हैं, दोनों मिलकर के इस टैंक को फिल कर रहे हैं। क्लियर? कंडीशन ये है कि जो ये बड़े पाइप है ना बेटा, ये छोटे पाइप से 10 आवर लेस टाइम लेता है बेटा हमारे पास, 10 आवर्स 10 घंटे कम लेता है अगर अकेला ये इस टैंक को फिल करता है। मान लो अगर छोटी टैंक 12 आवर्स लेती है तो ये 2 आवर्स में इस टैंक को अकेला फिल कर देगा। अगर ये 20 आवर्स में कंप्लीट करते हैं, ये 10 आवर्स में अकेला इस टैंक को फिल कर देगा। क्लियर? क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक हल्की सी इंट्रोडक्शन दे रहा हूं बेटा इस टोटल क्वेश्चंस के बारे में। मैं कहता हूं ए कैन डू वर्क इन 10 days। ए कोई पर्सन है, किसी वर्क को फिनिश करता है 10 days में। क्लियर? तो इज 1 day वर्क, तो उसका एक दिन का काम कितना हुआ बेटा, 1/10। इसका मैं क्या कर दूंगा, रेसिप्रोकल। और सुनो, बी कैन डू वर्क, बी अनदर पर्सन है, वो किसी काम को फिनिश करता है 20 days में, तो बी का 1 day वर्क कितना हुआ बेटा हमारे पास, दैट इज 1/20। ऐसे ही सी है, सी कंप्लीट करता है किसी वर्क को 30 days में, तो उसका 1 day वर्क कितना हुआ हमारे पास, 1/30। इन द सेम वे अगर सोनू किसी वर्क को कंप्लीट करता है x days में,
तो उसका 1 डे वर्क कितना हुआ, दैट इज 1/x, यानी जितना टाइम होगा ना, अगर ये 10 आवर्स में करता है तो 1 आवर का वर्क कितना हो जाएगा 1/10, 20 आवर्स में करता है तो 1 आवर का वर्क कितना हो जाएगा 1/20, अगर ये 30 आवर्स में करता है, 30 मिनट्स में करता है तो 1 मिनट का काम कितना हो जाएगा 1/30. On the basis of this introduction, I will solve these questions. ठीक है बेटा. Now हमारे पास इंफॉर्मेशन ये है कि जो लार्जर डायमीटर का पाइप है वो स्मॉलर से 10 आवर्स लेस लेता है स्मॉलर से, तो यानी मेरे को स्मॉलर का तो टाइम पता होना चाहिए ना, तो आई विल एज्यूम द टाइम ऑफ द स्मॉलर टैप. लेट टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप, दैट इज x hours. स्मॉलर टैप कितना टाइम ले रही है x hours. तो लेट द टाइम टेकन बाय लार्जर टैप, बड़ी टैप कितना टाइम लेगी बेटा 10 आवर्स लेस देन द स्मॉलर, यानी कि x minus 10 hours. क्लियर. टोटल टाइम टू फिल द टैंक, अरे इनको टोटल टाइम कितना लगेगा टैंक को फिल करने में, दैट इज 9 into 3/8, दैट इज 75/8 hours टोटल टाइम. क्लियर. तो मेरे को बताना, अगर स्मॉलर टैप x आवर्स लेती है तो इसका 1 आवर का वर्क कितना हुआ 1/x. x minus 10 आवर्स ले रही है तो इसका 1 आवर का वर्क कितना हुआ 1/x minus 10. क्लियर. दोनों मिलकर के कर रहे हैं, दैट इज प्लस इज इक्वल टू, तो इसका भी तो 1 आवर का वर्क निकालो बेटा. सारी कंडीशन 1 आवर में कन्वर्ट हो जाएगी, तो मुड़ के इसका भी रेसिप्रोकल कर दो, दैट विल बी 8/75. क्लियर. Taking the LCM here, that is x into x minus 10, that is x minus 10 plus x, that is 8/75. Here this plus this 2x minus 10 x square minus 10x, that is 8/75. Clear. सेंटीमीटर क्रॉस कर दो बेटा इधर, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो आई विल गेट 150x, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -750. क्लियर. इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 8x स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -80x. क्लियर. इसको उठा के बेटा उधर शिफ्ट कर दो आप, दैट इज 8x स्क्वायर -80x minus 150x and plus 750 equal to 0. That is 8x square minus 230x plus 750 equal to 0. Clear. Now taking 2 as a LCM, that is 4x square minus 115x plus 375 is equal to 0. Now that is the required quadratic equation. You can solve the equation, you can get the time for smaller tap as well as for the larger tap. Okay beta. Now sum of areas of two squares is 468. If the difference of their perimeters means we have two squares, x ये फर्स्ट स्क्वायर है बेटा हमारे पास और ये सेकंड स्क्वायर है बच्चे हमारे पास. क्लियर. इसकी साइड सारी हमारे पास कितनी होंगी
एज्यूम कर लेते हैं x, और इसकी हमारे पास साइड क्या है बेटा, y। क्लियर? इसका एरिया कितना होगा बेटा हमारे पास, एरिया दैट विल बी x स्क्वायर। क्लियर? इसका एरिया कितना होगा, दैट विल बी y स्क्वायर। ठीक है? इसका पेरीमीटर हमारे पास कितना होगा बेटा, 4x। इसका पेरीमीटर हमारे पास कितना होगा, 4y। क्लियर? इट इज फर्स्ट स्क्वायर एंड इट इज सेकंड स्क्वायर। क्लियर? तो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या है, सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इक्वल टू 468। दोनों स्क्वायर्स के एरियाज का सम, मतलब फर्स्ट स्क्वायर का एरिया प्लस सेकंड स्क्वायर का एरिया इज इक्वल टू 468। तो पहले का एरिया कितना है हमारे पास, x स्क्वायर, प्लस दूसरे का एरिया हमारे पास कितना है, y स्क्वायर, इज इक्वल टू 468। That is the condition number 1. Clear? And the next condition is difference of their perimeters. Clear? So means the difference of perimeters of square कितना दिया बेटा हमको, 24 meter. That is given, and that is also to be given condition. Clear? अब डिफरेंस ऑफ पेरीमीटर, हमने डिफरेंस करना है पेरीमीटर्स का, तो यानी कि बड़े स्क्वायर के पेरीमीटर में से छोटे स्क्वायर का पेरीमीटर माइनस करेंगे। क्लियर? टू गेट पॉजिटिव वैल्यू। क्लियर? तो इसका पेरीमीटर होगा P1, इसका पेरीमीटर होगा P2 इज इक्वल टू 24। तो फर्स्ट का पेरीमीटर हमारे पास कितना आ गया बेटा, दैट इज 4x। इसका पैरामीटर कितना होगा, 4y, दैट इज 24। यहां से बेटा मैं 4 कॉमन ले रहा हूं, 4 से इसको डिवाइड कर दो, 4 से इसको डिवाइड कर दो, 4 से इसको डिवाइड कर दो, देन आई विल गेट हियर x minus y is equal to 6। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा हमारे पास, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, 6 plus y, that is the condition number 2। clear? now put फर्स्ट इन x की वैल्यू यहां पुट कर रहा हूं, मतलब पुट 2 in 1, दैट इज पुट 2 in 1। तो x की वैल्यू कितनी बेटा हमारे पास, 6 plus y स्क्वायर, y स्क्वायर दैट इज दिस इज इक्वल टू 468। क्लियर? नाउ a plus b whole square, that is a square plus b square plus 2ab, clear? plus y square equal to 468। here y square plus y square, that is 2y square plus 12y plus 36, इसको भी तो शिफ्ट कर दो, minus 468 equal to 0, that is 2y square plus 12y। इन दोनों को मैं माइनस करता हूं तो minus 432 is equal to 0। 2 2 2 will be the common, that is y square plus 6y minus 216। so that is the required equation. By solving this equation you can easily get the dimensions of these two squares। okay beta, so that is the wording problem based on quadratic equation। in my next video I will discuss how to get the roots of the quadratic equation by using quadratic formula। okay beta।